देखो भैया, रात्रि में 2-3 लोग ही जागते हैं। कौन कौन? या रात्रि में जागने का काम किसका होता? बोले या तो योगी का, कोई भगवदीय जन अनुरागी होगा वो योगी जागेगा, ध्यान करेगा। बोले सबरी दुनिया सो गई, अब थोड़ा भैया हमारे एक निवेदन और है, इधर वाली जो मैया है ना, जो अपने बाल गोपाल लाली लाला सबको संग लाई हैं, लेकिन सबको शांत कर लो। कथा में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जो भी बाल बच्चे हैं इनको थोड़ा कुछ टॉफ़ी चॉकलेट दे के बिठा लो, और कोई ज़्यादा हल्ला मचाए तो फिर पीछे विराज जाओ, पीछे बैठो ताकि कथा में व्यवधान हो। तो रात्रि को योगी जागता है या फिर भोगी जागता है? कोई भोगी व्यक्ति होगा तो रात्रि में जागरण करेगा, या कोई चोर जागेगा, ताकता रहेगा कि भैया अब जनता सो गई, चलो अब चलते हैं, अब बढ़िया समय है माल उड़ाने का। लेकिन एक रात्रि को कौन जागता है? एक रात्रि को भगवान का प्रेमी जागता है। प्रेमी क्यों जागता है? जब रात्रि हो जाती है ना, जब सब दुनिया से हट जाता है, तब रात्रि को काली अंधियार में उसको अपने आराध्य की याद आती है, और तब वो अश्रुपात करता हुआ, अश्रु बहाता हुआ अपने ठाकुर को पुकारता है, अपने इष्ट को पुकारता है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब रात्रि को शयन करते और सोने के बाद सुबह जब उनके परिकर उनका बिस्तर उठाते ना, तो महाप्रभु की तकिया जिस पर वो सर रख करके सिरहाने में सोते, उस तकिया को हाथ से निचोड़ा जाता था, और उस तकिए से जल धारा बहती, पानी बहता, पर वो पानी नहीं, वो रात्रि को जब हा कृष्ण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु रुदन करते, ये उनकी आंख के अश्रु थे। किसी कवि ने कहा कि भैया भला है, अच्छा है, आंसुओं का रंग नहीं होता, लेकिन वरना ये रात की याद सुबह प्रेम का भेद खोल देती। अच्छा है, आंसुओं का रंग नहीं होता। तो रात्रि जागरण, अच्छा पूज्य महाराज श्री हमारे वृंदावन वाले महाराज जी, इन्होंने तो पूरा दुनिया का रंग ढंग ही बदल दिया। वहां तो मेला ही रात को लगता है। अब तो फिर भी महाराज जी के स्वास्थ्य को देख के थोड़ा दिनचर्या में परिवर्तन किया गया है। पहले तो लोग को बड़ा आश्चर्य होता था, बोले बाबा जी कब मिलते हैं? बोले बाबा जी रात को 2 बजे से उनका दिनचर्या आरंभ हो जाती है। और अधिकांश ब्रज के जितने भी साधु महापुरुष है ना भैया, उनकी दिनचर्या ऐसी ही होती है। सोते कितने बजे? सोएंगे रात को 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, और जगना कितने बजे? बोले 2 बजे खड़े हो जाते हैं। 1-2 घंटे बोले इसमें नींद पूरी हो जाती है। बोले उसमें भी उनको नींद नहीं आती, उसमें भी उनको चैन नहीं पड़ता। ऐसे भगवान के प्रेमी जन महापुरुष। तो खैर समय कोई भी हो, हमें तो भगवान की कथा का गुणगान करना है, उनका नाम लेना है, संकीर्तन करना है, हरि चर्चा करनी है, किशोरी जी का गुणगान करना है। तो हमें खुशी है इस बात की कि आप सबके माथे पर देखो ब्रज की माटी, ब्रज का चंदन लगा हुआ है। कितनी प्रसन्नता होती है जब किसी के माथे पर हम ब्रजरज लगी देखते हैं, या छोटे छोटे बालकों के माथे पर भी सुंदर तिलक लगा हुआ है। मिलते हैं तो हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से बोलते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इतना आनंद कहाँ मिलेगा? हमको तो लगता है कि एक साधु कृपा कर दे, एक संत कृपा कर दे ना, तो बंजर मिट्टी में भी भक्ति का उदय कर देता। और वही यहाँ पातड़ा में देखने को मिल रहा है। बंजर मिट्टी मतलब ये वृंदावन नहीं है, ये ब्रज की धरती नहीं, लेकिन यहाँ प्रेम और भक्ति के द्वारा इस धरती को एक संत और गुरु की कृपा से, नाम भगवान की कृपा से इस धरती को भी वृंदावन बना दिया जा सकता है।
ये माटी भी वृंदावन बन सकती है।